अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। अंबर जो एहसन के घर में उसका गिरेबान पकड़ने पहुंच गई ताकि अपनी बेइज्जती का ज्यादती का बदला ले सके। लेकिन अंबर को क्या मालूम कि वो तो और ज्यादा बदनाम होने वाली है, क्योंकि एहसन की माँ ने अंबर की वीडियो बना ली और फिर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी और सबको बताया कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। ऐसे में अंबर की दोस्त उसे फ़ोन करके बता देती है कि तुम्हारी तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। उस वीडियो पर एहसन की माँ ने अंबर के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में भी बता दिया। अब तो अंबर किसी से नजरें मिलाकर बात करने के काबिल ही नहीं रही। आसिम, जिसे पहले मालूम नहीं था, ये वीडियो देखने के बाद उसे भी मालूम पड़ जाएगा कि अंबर के साथ ज्यादती हुई थी। तभी तो अंबर ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। अब तो अंबर के लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ आली जब रात के वक्त घर आया तो सुंबुल उससे माफ़ी मांगती है। मैं नहीं जानती थी कि मामा इस हद तक भी जा सकती हैं कि पुलिस को ही घर ले आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं मामा से कोई राब्ता नहीं रखूँगी, कभी नहीं रखूँगी। तो आली कहने लगा, एक तो उस औरत का नाम मेरे घर में मत दिया करो। सख्त नफरत है मुझे उस औरत से और तुमसे भी, क्योंकि तुम उसकी बेटी हो। अब तो सुंबुल बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर क्या करूं कि आली के दिल में अपना मकाम बना सकूं। इतने में डोरबेल बजती है तो आली जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। तो यहाँ पर रिदा खड़ी थी। आली तो देखते ही रिदा को एकदम से फिर से गुस्से में आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रिदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, आली बहुत चाहती हूँ तुमसे, चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पा रही। तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। अब यहाँ पर चूंकि आमना बेगम रिदा की वजह से इस दुनिया से चल बसी, इसलिए आली को रिदा पर भी गुस्सा है। वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार रिदा को समझता है, इसलिए रिदा के साथ कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पर तो सुंबल के भी औसान हता रह गए कि अगर रिदा आ गई तो उसका मकाम तो और भी ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन ये तो सुंबल की महज गलतफहमी है कि रिदा के आने से उसका मकाम गिर जाएगा, बल्कि रिदा से जो आली नफरत करता है तो अब रिदा के सामने वो जानबूझकर सुंबल के करीब होगा ताकि रिदा को एहसास हो कि आली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाने में ही आफियत है। अब तो सुंबल के कुछ ना कुछ अच्छे दिन स्टार्ट हो ही जाएंगे। आज सुंबल बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रही थी तो आली दूर से सुंबल को देख रहा था। रिदा की भी नज़र इन पर पड़ी तो सुंबल के पास जाता है आली, उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये क्या कर रही हो इतनी धूप में, और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो यहाँ पर सुंबल घबरा गई। वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, इसलिए वो इस तरह कुछ लग गया। तो आली कहने लगा, इतनी घबराहट में क्यों बो रही हो, और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे हाथ पर जख्म आया है? मैं कोई बैंडेज कर देता। तो यहाँ पर सुंबल घबरा गई, क्या आप मुझे बैंडेज करेंगे? आप तो खुद मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, जख्म देना चाहते हैं, तो भला आप मुझे मरहम क्यों लगाएंगे? तो आली कहने लगा, गलतफहमी है तुम्हारी। क्या तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? हम दोनों ने अपनी रजामंदी से ये निकाह किया है, ये शादी की है, तो कैसे मुमकिन है मैं तुम्हें चोट पहुँचाना चाहूँगा? नफरत तो बस मैं तुम्हारी माँ से करता हूँ, तुमसे नहीं। अब तो सुंबल जैसे खिल उठी, जैसे उसने दुनिया जहान की खुशियाँ पाली। आली के यही अल्फाज उसके लिए बहुत काफ़ी हैं, लेकिन सुंबल बहुत जल्द समझ जाएगी कि ये सब कुछ आली रिदा की वजह से कर रहा है। जैसे ही रिदा आली के पास आती है तो आली रिदा के सामने सुंबल के बहुत करीब होने की कोशिश करता है। अब बहाने से ही सही, लेकिन ऐसे ही सुंबल को आली के साथ खुशी भी मिलेगी और फिर सुंबल के करीब आते आते आली को भी सुंबल की आदत पड़ जाएगी कि वो चाहकर भी उसे दूर नहीं रह पाएगा। इस तरह से ही तो आली के दिल में सुंबल के लिए फीलिंग्स जागेंगी, उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। तो यहाँ पर जो रिदा आई है, ये इनको मिलवाने का एक बहुत बड़ा साइन है कि इसके जाने से पहले पहले आली को सुंबल से मोहब्बत हो ही जाएगी। दूसरी तरफ आसिम, जो कि अपनी माँ के करतूतों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका है, अपनी माँ का पॉलर बंद कर दिया ताकि ना ही पॉलर जाएं, ना लोगों से मेल मिलाप हो, और ना ही मैरिज ब्यूरो चलाएं, और ना ही किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जिसका मकाफात उनकी औलाद को देना पड़े। अब तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, मेरा पॉलर है वो, मुझे चलाना है। लेकिन आसिम अब माँ को पॉलर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ नेहा ने इरादा कर लिया कि वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि अलमास बेगम ने उसके दिल में वहम डाल दिया कि वो तो बांझ है।
लेकिन ऐसे में आसिम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुआ, इसलिए नेहा को यकीन दिलवाता है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद अल्लाह उन्हें औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। अब ये आसिम का यकीन ही तो है कि इन्हें औलाद की नेमत भी ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि रिदा के सामने आली सुंबुल के साथ मोहब्बत का ड्रामा ज़रूर रचाएगा और इसी दौरान आली को सुंबुल से मोहब्बत हो भी जाएगी? इस बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।